नमस्कार। मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज मैं आपको रस और उसके भेद बताऊंगा। कल मैंने आपको रस के बारे में बताया था, रस की परिभाषा बताया था, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव के बारे में बताया था, रसों की संख्या बताया था, उसके प्रवर्तक बताया था। आज मैं आपको रस के भेद बताऊंगा। तो रस के जो भेद हैं या रस के प्रकार वो होते हैं 9। रस 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। और अब विद्वानों ने रसों की संख्या 11 तक पहुंचा दी। रसों की संख्या 11 तक पहुंचा दी है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 8। 9 रस बता रहा हूं आपको मैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। ठीक। और जो 2 रस और हैं वो भक्ति रस और वात्सल्य रस और विद्वानों ने बताए। ठीक। इनके स्थायी भाव बता रहा हूं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, भयानक रस का स्थायी भाव भय, विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। ठीक। अब इनकी प्रवर्तक आचार्य बता रहा हूं। श्रृंगार रस के भरत मुनि, हास्य रस के भरत मुनि, करुण रस के भरत मुनि, वीर रस के भरत मुनि, रौद्र रस के भरत मुनि, भयानक रस के भरत मुनि, विभत्स रस के भी भरत मुनि, अद्भुत रस के भरत मुनि और शांत रस के प्रवर्तक आचार्य विश्वनाथ माने जाते हैं। भक्ति रस के प्रवर्तक रूप गोस्वामी माने जाते हैं। ठीक। अब इनके मैं आपको जो है हर रस का वर्ण है और हर रस के जो देवता उनके बारे में बता रहा हूं। श्रृंगार रस के देवता माने जाते हैं कामदेव और विष्णु। कौन माने जाते हैं? कामदेव और विष्णु। और इसका रंग या वर्ण माना जाता है श्याम वर्ण। ठीक। हास्य रस के देवता माने जाते हैं शिवगण और वर्ण माना जाता है श्वेत वर्ण। ठीक। करुण रस के देवता यम और वर्ण कपोत वर्ण। वीर रस के देवता महेंद्र और वर्ण हेम वर्ण। रौद्र रस के देवता रुद्र और इसका जो रंग या वर्ण माना जाता है वो लाल वर्ण। भयानक रस के जो देवता काल और इसका जो वर्ण है वो कृष्ण वर्ण। अद्भुत रस के देवता गंधर्व और इसका जो वर्ण है वो पीत वर्ण। विभत्स रस के देवता महाकाल और इसका वर्ण नील वर्ण। और शांत रस के देवता लक्ष्मी नारायण और इसका वर्ण धवल वर्ण माना जाता है। आपके एग्जाम में आए तो आप देख सकते हैं, पूछ भी सकता है कभी कि किस रस के कौन से देवता है या किस रस का कौन सा वर्ण है या रंग। ठीक। अब आइए मैं आपको सभी रस और उनके उदाहरण बताता हूं। ठीक। पहला है श्रृंगार रस। तो जहां पर नायक और नायिका का मिलन या वियोग पाया जाता है वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार या विप्रलम्भ श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वहां होता है जहां पर नायक नायिका का मिलन होता है और वियोग श्रृंगार वहां होता है जहां पर नायक नायिका का वियोग होता है। ठीक। संयोग श्रृंगार बता रहा हूं मैं। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन लल जाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। ठीक। ये पुष्पवाटिका का दृश्य है जब भगवान राम पुष्पवाटिका में थे और सीता जी भी आए उस समय का दृश्य है। लता और तब सखिन लखाने, श्यामल गौर किशोर सुहाने, देख रूप लोचन लल जाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। ठीक। एक और उदाहरण बता रहा हूं भगवान कृष्ण का। धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनि पहुंचावत एक धार, जहां प्यारी था। ठीक। ये है संयोग श्रृंगार।
इसका स्थायी भाव होता है रत। ठीक। और संगो इसका जो है बताता हूं, संयोग श्रृंगार कहां पर होता है, जहां पर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और रति नामक स्थायी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। ठीक। अब आते हैं वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार। ठीक। तो जहां पर नायक और नायिका का वियोग होता है वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। गोपियां भगवान कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। भगवान कृष्ण जब से चले गए तब से हमारे नयन बरसते रहते हैं रोज, अर्थात आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। ये हुआ वियोग श्रृंगार। अब आता हूं मैं हास्य रस। भाव, अनुभाव, संचारी भाव और हास नामक स्थायी भाव के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है, या ऐसा काव्य इसमें हंसी आ जाए वहां पर हास्य रस होता है। ठीक। जैसे नारद भगवान जब माया से मोहित होकर स्वयंवर में गए थे उस समय का दृश्य है कि जे दिस नारद बैठे फूली, सो तहि दिस न बिलो कहीं भूली, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। यहां पर जो है हास्य रस है, यह उदाहरण हास्य रस का। ठीक। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और हास नामक स्थायी भाव के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। जहां पर हंसी आ जाए वहां पर हास्य रस होता है। ठीक। तीसरा रस आता है करुण रस। तो जहां पर किसी का मरण या शोक उत्पन्न हो वहां पर करुण रस होता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और शोक नामक स्थायी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण बता रहा हूं मैं। यह मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु है अब तू है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा, धात्री सुभद्रा को समझकर मां मुझे था मानता, पर आज तू ऐसा पड़ा मानो न था पहचानता। ठीक। ये अभिमन्यु के मरण का दृश्य है। और ऐसे बेहाल बेवाइन सो पद कंटक जाल लगे, पुनि जोए हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए कितय न कितय दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठीक। ये है करुण रस। अब आते हैं हम वीर रस। तो जहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहां पर वीर रस होता है। परिभाषा वही, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और उत्साह नामक स्थायी भाव के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति होती है। कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। यहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वीर रस होगा। एक उदाहरण और बता रहा हूं। किरण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पड़, राणा प्रताप का कोड़ा था, वो दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वो आसमान पर घोड़ा था। ठीक। यहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वीर रस होगा। ठीक। अब आते हैं रौद्र रस। तो जहां पर क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहां पर रौद्र रस होता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और क्रोध नामक स्थायी भाव के संयोग से रौद्र रस की निष्पत्ति होती। ठीक। रघुबंसिन मह जह को होई, तेह समाज कहे न कोई,
कही जनक ने अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। यहाँ पर क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस होगा। ठीक, अब आते हैं भयानक रस। जहां पर भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहां पर भयानक रस होता है। ठीक, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और भय नामक स्थायी भाव के संयोग से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। लंका की सारी सेना कद के गर्जन रव से कांप गई। लंका की सारी सेना कद के गर्जन रव से कांप गई। हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश को भाप गई। उस संकित कंपित सेना पर थी कपि नाहर की मार पड़ी। त्राहि त्राहि शिव, त्राहि त्राहि शिव की सब ओर पुकार पड़ी। यहाँ पर भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस होगा। ठीक, अब आते हैं विभक्त रस। जहां पर घृणा नामक या विभक्त स्थायी भाव उत्पन्न हो, जुगुप्सा नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वहां पर विभक्त रस होता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और जुगुप्सा नामक स्थायी भाव के संयोग से विभक्त रस की निष्पत्ति होती। ठीक, यहाँ पर घृणा नामक या जुगुप्सा नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वहां पर विभक्त रस होता है। जैसे भोजन में स्वर्ण लगे थे, मुर्दे थे भू पर लेटे। भोजन में स्वर्ण लगे थे, मुर्दे थे भू पर लेटे। खामांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते बेटे। यहाँ पर घृणा या जुगुप्सा नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभक्त रस होगा। ठीक, अब आते हैं अद्भुत रस। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और विस्मय नामक स्थायी भाव के संयोग से अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, तो जहां पर विस्मय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहां पर अद्भुत रस होता है। ठीक, जैसे अद्भुत रस है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। क्षण भर को वो बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यशोदा जी ने जब भगवान कृष्ण के मुंह में सबका सारा ब्रह्मांड देखा तो वो चकित हो गई, वो चकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। तो यहाँ पर जो है अद्भुत रस होगा। ठीक, यहाँ पर विस्मय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहां पर अद्भुत रस होता है। अब आते हैं शांत रस। जहां पर निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहां पर शांत रस होता है। ठीक, वहां पर शांत रस होता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और निर्वेद नामक स्थायी भाव के संयोग से शांत रस की निष्पत्ति होती है। जैसे अबलव नसानी अबना नसई है, राम कृपा भव निशा से रानी, जागे फिर न दसई है। ठीक, राम कृपा भव निशा से रानी, जागे फिर न दसई है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। तो यहाँ पर निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर शांत रस होगा। ठीक, ये रहे रस। मैंने आपको सभी रस बता दिए। आज से रस खत्म हो गया, कल आपको मैं अलंकार बताऊंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।